हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व आउट करेंगे जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स के सवाल हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं ये सारे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड हैं। आप मुझे कमेंट करके अंत में ज़रूर बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। व्हाट वुड इनकरेज ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज? ऐसी कौन सी चीज़ है जो दो कंट्री को आपस में ट्रेड करने के लिए इनकरेज करती है? पहला ऑप्शन है हमारा डिफरेंट टैक्स सिस्टम, फ्रंटियर चेक, नेशनल करेंसी, रिड्यूस टैरिफ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस टैरिफ, है ना। टैरिफ जितना कम रहेगा दो कंट्री आपस में ट्रेड करने के लिए उतनी ही मोटिवेटेड रहेंगी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री सोल्स। टर्म ऑफ ए ट्रेड क्या है? सिंपली आपसे यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है। तो क्या होता है? टर्म ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रेशियो ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड नहीं, गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं। रेशियो ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं। ऑप्शन नंबर सी, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। बिल्कुल, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, है ना। क्या होता है टर्म ऑफ ट्रेड? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड? इसमें से इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? ट्रेड बिटवीन द प्रोविंसेस, ट्रेड बिटवीन रीजन, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ये फिर बोथ बी एंड सी। आपको बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। क्या प्रांतों के बीच के ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं? क्या आपस में जो रीजन है ना, यानी कि स्टेट वाइज रीजन है, इनके बीच को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, या फिर कंट्रीज़ के? बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है ना। कंट्रीज़ के जो आप कंट्री के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रेजेंटेड बाय। किन के द्वारा दिया गया था थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? एडम स्मिथ, रिकार्डो, हिग्स, फिशर। तो किन के द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था रिकार्डो के द्वारा। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और एडम स्मिथ के द्वारा क्या दिया गया था? तो ये दिया गया था एब्सोल्यूट थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड का, है ना। नॉट में क्वेश्चन पूछा गया है तो इन सारे क्वेश्चन को हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। नॉट वाले क्वेश्चन को मैंने बताया है पहले वीडियो में कि कैसे नॉट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं। एक बार फिर से हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है नॉट, तो हम नॉट ना करते हुए उसकी एडवांटेज को ही हम देखते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या एडवांटेज है? एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। बिल्कुल, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो एडवांटेज है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ डिफेंस मटेरियल। डिफेंस मटेरियल का इंपोर्ट, ये भी प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। क्या हमें फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाने चाहिए? ये ऑप्शन थोड़ा एडवांटेज में नहीं काउंट हो रहा है, फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल। बिल्कुल, ये तो एडवांटेज ही है ना। रॉ मटेरियल अगर हमें सस्ते में मिल रहा है तो क्या है? ये तो एडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़, कि हमें फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे कंट्री के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएं। होप क्लियर है। नॉट वाले क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ़ द कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर। देखिए, जो ट्रेड है दो कंट्री के बीच का, ये हमेशा यूज़फुल होगा जब जो कॉस्ट रेशियो है गुड्स के बीच में वो क्या होगा? इक्वल होगा, डिफरेंट होगा, अनडिटरमाइंड होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। जब कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीजिंग मोड में रहेगा, तभी दो कंट्री के बीच का जो ट्रेड है वो क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ। जो मॉडर्न थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, ये इनके द्वारा दिया गया था। ये आपसे सिंपली पूछा गया है। रॉबिन्स एंड रिकार्डो, एडम स्मिथ एंड मार्शल, हेक्चर एंड ऑलिन, सलीम एंड करीम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, हेक्चर एंड ऑलिन, है ना। हेक्चर ऑलिन थ्योरी को ही हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमॉन्ग कंट्री। जो फॉरेन ट्रेड है वो कंट्रीज़ के बीच में क्या क्रिएट करती है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉर्पोरेशन, हेट्रेड, बोथ ए एंड बी। क्या क्रिएट करती है? तो जो फॉरेन ट्रेड है वो कॉर्पोरेशन के लिए है ना। कॉर्पोरेशन, दोनों दो कंट्री आपस में क्या रहे? कॉपरेटिव नेचर में रहे, हेल्पफुल नेचर में है, इसीलिए ट्रेड किया जाता है। ना ही कि कोई मनमुटाव हो, ना ही कि कोई कन्फ्लिक्ट हो, इसलिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेट एक्सपोर्ट इक्वल। जो नेट
एक्सपोर्ट है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेट एक्सपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। और टैरिफ क्या है, टैरिफ क्या है, सिंपली आपसे यही पूछा गया है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, बोथ ए एंड सी। तो टैरिफ क्या करता है, तो टैरिफ क्या करता है, टैरिफ रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, है ना। जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसको क्या करता है, वो कम करता है। टैरिफ लगा देने से क्या हो जाता है कि जो ट्रेडिंग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होना ज़रूरी भी है, क्यों कम होना ज़रूरी है, ताकि जो इंटर रीजनल प्रोडक्शन है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उनको बूस्टअप मिल सके। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैरिफ लगा देती है, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनको हेल्प हो सके। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।